आइए दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इसे पढ़ेंगे विषय हिंदी ग्रामर में हम लोग यानी हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। यानी वाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस और हिंदी में बोलते हैं वाच्य। यानी वाच्य किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए, वाच्य कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के रूप में बदलाव को वाच्य कहते हैं। देखिए, कर्ता होगा या कर्म होगा या भाव होगा और उसी में बदलाव होता है, यानी उसी में जो परिवर्तन होता है उसी को वाच्य बोलते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? कर्ता कर्म या भाव में जो बदलाव होता है उसी को वाच्य कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है वाच्य का भेद, यानी वाच्य कई प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न इस प्रकार है। वाच्य कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, जो इस प्रकार। कौन कौन? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कर्तावाच्य किसे कहते हैं। तो कर्तावाच्य कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में बदलाव हो उसे कर्तावाच्य कहते हैं। कर्तावाच्य किसे कहते हैं जी? तो कर्ता के अनुसार क्रिया में बदलाव हो उसको कर्तावाच्य कहते हैं। अब प्रश्न उठता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्रिया किसे कहते हैं? तो दुनिया में जो भी काम आप करिएगा उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, उठना, बैठना, रोना इत्यादि सब का है क्रिया। समझ गए ना। तो कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में बदलाव हो उसे कर्तावाच्य कहते हैं। जैसे देखिए, सीता रोटी खाती है, सीता रोटी खाती है, सीता आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीता आपका क्या हो जाएगा? कर्ता होगा। अब क्या खाती है प्रश्न उठिएगा आपको पकड़ने के लिए। तो कर्तावाच्य में क्या है, कर्म क्या है उसको पता करिएगा। तो क्या खाती है सीता? सीता क्या खाती है? रोटी खाती है। यहाँ पर आपका रोटी हो जाएगा कर्तावाच्य। समझ में आई? चलिए, उसी तरह लड़के संतरे खाते हैं। लड़के क्या खाते हैं? तो संतरे खाते हैं। संतरे आपका क्या हो जाएगा? कर्तावाच्य। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य। तो कर्म के अनुसार यदि क्रिया में बदलाव हो उसी को कर्मवाच्य है। इसमें क्या होगा? कर्म के अनुसार क्रिया में बदलाव होगा उसी को बोला जाता है कर्मवाच्य। जैसे देखिए, सीता के द्वारा रोटी खाई गई। इनमें प्रश्न डालिएगा किसके द्वारा खाया जाता है जी? तो सीता के द्वारा। इनमें द्वारा और कर्मवाच्य में यह विशेष बात याद रखिएगा दोस्तों, तो के द्वारा आ जाता है। कहा जाता है के द्वारा। जैसे सीता के द्वारा रोटी खाई गई, इसमें कहा लड़के के द्वारा संतारा खाए। कौन खाया था? लड़के, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आता है भाववाच्य। यानी भाव के अनुसार यदि क्रिया में बदलाव हो उसे भाववाच्य कहा जाता है। इसमें क्या होता है? भाव के अनुसार क्रिया में बदलाव होता है। और क्रिया हम लोग जानते हैं कोई भी कार्य करना। जैसे देखिए, सीता से चला नहीं जाता। इसमें पूछेंगे क्या भाव है दोस्तों? तो चला नहीं जाता, यही तो है उसका भाव। इसमें जैसे लड़कों से बैठा नहीं जाता, इसमें पूछेंगे क्या है भाव दोस्तों? तो बैठा। समझ में आया दोस्तों? यही आपको बस इतना ही। आपको एग्जाम में आएगा सीता से चला नहीं जाता, इसमें कौन आपका है जी? वाच्य क्या है जी? तो भाववाच्य है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा।